नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम मौजूद है चाईबासा के डीसी कार्यालय में, जहां मनोहरपुर से प्रत्याशी जगत मांझी अपना नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि उनके नॉमिनेशन के साथ जो है हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो यहाँ पहुंची। इसी भीड़ में एक खास चेहरा जो है वो हेमंत सोरेन के हमशक्ल मुन्ना लोहरा जी का है। यहाँ पर वे उनका समर्थन में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो भीड़ है, भीड़ जो जुटी है, ये भीड़ जो है वो मुन्ना लोहरा के साथ जो है सेल्फी लेने में व्यस्त दिख रही है। पर आप देख सकते हैं कई लोग जो है उनके साथ फोटो ले रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। और इसी के साथ जो है मुन्ना लोहरा जो है काफी व्यस्त नजर आ रहे हैं। फिर भी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन से मिलने के बाद आपके जीवन में बदलाव आया है, ये तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। काफी लोग आपसे मिल रहे हैं, आपसे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। इससे कितना परिवर्तन महसूस कर रहे हैं? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री से उनसे जब मुलाकात हुई है, उसके बाद जब मैं बाहर किसी भी मार्केट में जा रहा हूँ, तो अगर मेरी ज़रूरत है या तो मेरे परिवार की ज़रूरत की चीज़ें मैं ख़रीदने जाता हूँ, तो बाकायदा हेलमेट लगा के जाता हूँ, मास्क पहन के जाता हूँ। चूँकि इसी तरह भीड़ हो जाते हैं, बहुत सेल्फी लेते हैं, तो मैं अपने आप में एक उत्सुकता भी है। और दूसरी बात है कि एक मतलब वो टेंशन बना रहता है कि भाई अचानक से बीच में कोई आ रहा है, इस तरह से फ़ोटो ले रहे हैं, तो और किसी को हम मना भी नहीं कर सकते हैं। मैं उन्हें हमेशा दिल से लगा लेता हूँ कि भाई आप मतलब आपकी तरह मैं भी हूँ, एक कलाकार हूँ। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, एक अभिनेता हूँ। इस तरह से बातचीत होती है उनसे। फॉलो अप में आपका पहला इंटरव्यू चला था, जिसके बाद से हेमंत सोरेन ने आपसे मुलाकात की। लेकिन पहले इंटरव्यू में आपने बताया था, चूंकि आप एक कलाकार हैं और कुछ दिनों में एक रोल प्ले करना है आपको, जिसमें आपको दाढ़ी जो है अपनी हटानी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री से आप मिले, आपका पूरा परिवार मिला, उसके बाद से आपने अब तक जो है दाढ़ी रखी हुई है। ऐसा एक्चुअली क्या हुआ कि गोरखपुर और बनारस में मेरा शो होने वाला था, उलगुलान का अंतरे। तो हमारे जो डायरेक्टर थे मिस्टर अजय मलकानी जी, तो उन्होंने कहा जिस हिसाब से इस फेस का, और जब से हम हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले, तो उनकी जो मुलाकात से वो काफ़ी प्रभावित रहे। और उस स्थिति में जो रोल प्ले करना था जिस कैरेक्टर का, तो उन्होंने कहा कि अगर उलगुलान जब बिरसा मुंडा के समय उस समय वो किए थे, वो उनका एक बहुत एथेंटिक फेस क्या है क्या नहीं, ये ओरिजिनल किसी को पता नहीं था। लेकिन आप इसी रूप में एक हेमंत सोरेन जो आज यहाँ उलगुलान कर रहे हैं किसी भी योजना के माध्यम से, तो वो भी एक बड़ा उलगुलान है। तो दाढ़ी आप रख सकते हैं और इस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को इस गेटअप में आप कर सकते हैं। तो मैंने दाढ़ी छोड़ दिया। फिर मैंने पहली बार विधानसभा के नॉमिनेशन में किसी कैंडिडेट के साथ आपको देखा गया है। झामुमो से मनोहरपुर के कैंडिडेट जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी के इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आप शामिल हैं। आप यहाँ पर उनके समर्थन रैली में जो है आप भीड़ का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, चूँकि मैं इस तरह से मैंने सोचा नहीं था कि मैं वहाँ जाऊँगा। बस एक फॉर्मेलिटी होगी, बातचीत होगी, इस तरह से मैंने सोचा था। लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हुआ और बहुत पॉजिटिवली हुआ। तो इससे हमारे जो उभरता हुआ, हमारे जो अभी जगत मांझी जी अभी नॉमिनेट करके निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस झारखंड को ज़रूरत है उस जैसे युवाओं की। और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि आप जेएमएम का ये सीट उनके हाथ रहे और पूरे झारखंड को विकास की ओर ले जाए। ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रचार प्रसार में और भी आपको देखा जा सकता है? ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरा भी अपना एक वर्क है और पता नहीं हम ज़्यादा अपॉइंटमेंट दे पाएंगे या नहीं, ये निश्चित तौर पे नहीं कह सकता हूँ। लेकिन लोग मुझे अभी से ढूंढना शुरू कर रहे हैं कि भाई मुन्ना जी आपके साथ में क्या टाइमिंग का क्या ये है, मैं आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ। तो सिलसिला तो आप जान रहे हैं कि अभी चुनाव का माहौल है। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग को जैसे समय मिलता है मैं आपको समय दूंगा, निराश नहीं करता हूँ मैं उन्हें। इस ऐसे में इस नॉमिनेशन में जैसे आप शामिल है, इससे कुछ आपके आय में कुछ? चूँकि मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन एक भाई के नाते
सिर्फ एक आवाज़ में मैंने बोला कि नहीं, अगर वहाँ हो रहा है तो आप कम से कम इस बार समय दीजिए और हमारे साथ चलिए। हमारे प्रभारी जी बोले हैं आपको जाना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला किसी तरह का मुझे कोई इनकम नहीं मिल रहा है, ना किसी तरह का कोई मतलब आय का स्रोत कोई मुहैया करा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं निःशुल्क तौर पे यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरे परिवार को देखते हुए आप मुझे इंगेज कीजिए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। तो इस बदलाव जो आपके जीवन में ये बदलाव हो रहा है, अब धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री से आप मिले हैं और उसके बाद जो है अब जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो कहीं न कहीं एक इंसान का एक मोड़ आता है, जो शायद वो ट्रैक जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम मुलाकात हुई और मिलने के बाद मुझ में अपने आप में जज करने के बाद पता चला कि नहीं, ऐसा भी एक मोड़ आता है जो इंसान को मतलब कि सही रास्ते या तो पॉजिटिवली कुछ थॉट्स चले जाते हैं, विचार चले जाते हैं, फिर उनके बारे में सोचते हैं जिनसे मैंने मिला। और हमारे आने वाले जितने भी हमारे रिश्तेदार हो या सर्कल हो, चाहे तमाम जितने भी हो लोग, तो मुझे उस दृष्टिकोण से देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए, अभी हमने रांची के मुन्ना लोहरा जी से बात की। आपको जैसा कि पता होगा कि रांची में रहने वाले मुन्ना लोहरा का पहला इंटरव्यू जो है फॉलोअप में चला था, जिसके बाद से उनसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुलाकात की थी और अब ये जो है कैंडिडेट के नॉमिनेशन प्रक्रिया में भी जो है ये शामिल हो रहे हैं, उनकी रैली की ये शोभा बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही ये इनका कहना है कि इसमें भी उनको उत्साह मिल रहा है, जिस उत्साह के साथ वो लोगों के पास जा रहे हैं और लोग उनसे मिल रहे हैं। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in